आज हम डायबिटीज़ के 3 अभ्यास करेंगे। भुजंगासन, धनुरासन और पवन मुक्तासन, और प्राणायाम में भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। भुजंगासन करने से हम अपने पेट पे जो दबाव देते हैं उससे हमारी पेनक्रियास पर प्रेशर पड़ता है, और जब आप इसे सांस भरते हुए करते हैं और सांस छोड़ते हुए करते हैं तब आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाहन होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर के अंदर इंसुलिन के प्रवाह को बढ़ाता है। आप धीरे धीरे इसके 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, सहजता से करें, सरलता से करें, कहीं पर भी ज़ोर या अधिक प्रेशर ना दें। जितने आप आराम से करेंगे और मन के अंदर संकल्प लेकर करेंगे कि आपकी शुगर ठीक हो रही है या आप स्वस्थ हो रहे हैं, तो ये संकल्प आपका पूरा होता है। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन में दोनों पैरों को मोड़कर ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस भरेंगे। इस पर भी ज़्यादा अधिक जोर ना लगाएं। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और अभ्यास को 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। यदि ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 2 बार भी कर सकते हैं या 3। धीरे धीरे अभ्यास, जैसे जैसे शरीर का संयम बनता है, अभ्यास अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। धनुरासन भी हमारे पेनक्रियास को और शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत बेहतर है। ध्यान रखें, जब आपको ये तीनों अभ्यास करने हैं तो खाली पेट करने हैं। हाई बीपी प्रेगनेंसी में कपालभाति भी नहीं करना है और अधिक ज़ोर लगाकर नहीं करना है। ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में 3 महीनों के बाद आप धनुरासन कर सकते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं और निरंतर अभ्यास करने से आपका शुगर लेवल ठीक होता है। कुछ क्षणों के लिए विश्राम करेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब बाईं ओर से करवट लेकर अब आप पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैर सीधे, सांस लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब पेट को दबाते हुए पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। ध्यान रखेंगे, यदि कमर में दर्द है तो आप घुटने पर अपना सिर नहीं लगाएंगे और सहजता से इसको करेंगे। सांस भरते हुए पेट को अच्छे से दबाना है और सांस को बाहर निकालकर रोके रखना है। आप इसको भी 3 से 5 बारी कर सकते हैं। आप 3 राउंड करेंगे जिसमें 6 आवृत्ति होती हैं और 5 राउंड करेंगे जिसमें 10 आवृत्ति होती हैं। तो दोनों पैरों से बारी बारी से आप इस तरह से करके पवन मुक्त आसन के अंदर भी अपने निरंतर अभ्यास से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी अभ्यास को धैर्य से करें, परिणाम मिलेगा, परंतु धैर्य ज़रूरी है। संकल्प आपका मन के अंदर चलता रहना चाहिए कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, और गणना भी मानसिक ही करें। शरीर को ढीला छोड़ दें, फिर से कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। करवट लें और पलौथी मारकर बैठ जाएं। अब आप अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में भी आप 4 से 5 राउंड कर सकते हैं। शरीर को सामान्य श्वास पर आने दें। निरंतर अभ्यास से आप अपने प्राण वायु को बढ़ाते हैं, वायु विकार खत्म होते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम आज हर किसी को है, तनाव कम होता है, और अनुलोम विलोम हमारे जितने भी फालतू के विचार हैं उसको भी कंट्रोल करने में बहुत सहायता करता है, क्योंकि मन का संयम हमारे वायु से होता है। यदि हम वायु को संयम से लेते हैं तब आप अपने शरीर के अंदर और अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। निरंतर अभ्यास हमारे जीवन को बेहतर करता है। अनुलोम विलोम हमारे श्वास संबंधी रोगों को भी ठीक करता है। ध्यान रखें कि जब भी आप अनुलोम विलोम करें, मन को शांत रखें और शांति से करते हुए भाव पवित्र होने चाहिए, और धीरे धीरे आपका शरीर का तनाव
और मानसिक तनाव दोनों कम होते हैं। इसी तरह से आप 3 से 5 राउंड कपालभाति के भी कर सकते हैं। ये हमारे शरीर को निरोगी होने के लिए योग सबसे उत्तम साधना है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा और मन के लिए। अब आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति भी आप 10 से 20 स्ट्रोक करें आरंभ के अंदर, फिर धीरे धीरे आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। ये तीनों अभ्यास प्रतिदिन करने से आप 15 से 20 दिनों के अंदर अपने शुगर लेवल को कम होता हुआ महसूस करेंगे, थकावट कम रहेगी, नींद अच्छी आएगी और तनाव भी कम रहेगा और शरीर में होने वाले दर्द भी इससे ठीक होते हैं और मानसिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होती है। इसलिए आप ये दोनों 2 प्राणायाम और 3 आसनों का अभ्यास निरंतर करते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छे शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास है। धन्यवाद।